बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा चिकन का स्टू बन रहा है, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही झटपट से ही बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर नान के साथ, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा चिकन स्टू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूंगी 1 कप ऑयल। तो ऑयल शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूंगी, जिसमें मैंने 10 से 12 काली मिर्चें साबुत ले ली हैं और 3 अदद मैंने लौंग ली है। साथ ही इसके अंदर एक बड़ी इलायची ले ली है मैंने और एक बड़ा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया था, जिसको मैंने तोड़ लिया, और 2 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं और 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा। तो ये सारे खड़े मसाले मैं ऑयल में शामिल कर दूँगी और इनको अब मैं ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ताकि इनकी जो खुशबू है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए। तो मसालों को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, जलाया नहीं है, बस हल्का हल्का सा फ्राई किया। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज। तो इसमें 3 दरमियाने प्याज लिए थे, जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है, तो ये मैंने ऐड कर दी है इसमें पैन में। स्टू में प्याज थोड़े ज़्यादा डाल दे जाते हैं, इसलिए प्याज मैंने ज़्यादा लिए हैं यहाँ पर। और अब मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और कलर नहीं देना हमने, बस हल्का सा नरम करना है। तो ये देखिए प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन। तो मैं यहाँ पर 1 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद चिकन को मैं प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो कुछ देरी फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं चॉप लहसुन डालूंगी। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टू में थोड़ा सा खड़ा मसाला ही ऐड किया जाता है, तो इसलिए मैंने लहसुन ले लिए थे 3 से 4 जवे और उसको मैंने ऐसे मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो ये मैंने इसमें ऐड किया है। साथ ही मैं अदरक भी इसमें चॉप की हुई डालूंगी। तो 1 टुकड़ा मैंने ले लिया था छोटा अदरक का, उसको भी मैंने चॉप कर लिया और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब लहसुन अदरक को भी मैं चिकन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। ज़्यादा देर हमने नहीं पकाना, बस थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो अब इसके अंदर मैं कुछ पाउडर मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूँगी भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। तो नमक भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसके अंदर ½ टी स्पून मैं डालूँगी हल्दी पाउडर और इन तीनों चीज़ों को भी मैं चिकन के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो 2 दरमियाने टमाटर लिए थे मैंने, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए। साथ ही इसके अंदर मैं साबुत लाल मिर्च ऐड करूँगी। तो ये मैंने 10 से 12 अदद लिए थे, जिनको मैंने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना तीखा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप लाल मिर्चें डाल दीजिएगा। तो ये साबुत लाल मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने इसको भी भून लिया टमाटर डालने के बाद। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 कप पानी। तो आपने पानी बिल्कुल ज़्यादा ऐड नहीं करना, जितना मैंने आपको बताया बस उतना ही डालिएगा, क्योंकि इसमें चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी और टमाटर भी पानी छोड़ेंगे। तो 1/4 कप पानी इसमें जो है ना बिल्कुल काफ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा मत ऐड करिएगा, क्योंकि चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फटाफट से गल जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है इसमें। तो बस अब इसको कवर करूँगी और कवर करने के बाद इसको लो फ्लेम में तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए। तो आइए इसको अब चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए चिकन जो है वो काफ़ी हद तक पक चुकी है और जो ये इसके मसाले हैं वो भी अच्छे से नरम हो चुके हैं, पक चुके हैं। लेकिन इसमें अभी पानी थोड़ा सा है, तो इसको मज़ीद अब हम 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे, ताकि पानी इसका अच्छे से ड्राई हो जाए और मसाला भी बहुत अच्छे से पक जाए। तो इसको मैं दोबारा से कवर कर लेती हूँ और कवर करने के बाद इसको मैं 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका लिया था। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, पानी हमारा ड्राई हो चुका है, चिकन भी अच्छे से गल चुकी है और ये देखिए ऑयल भी अलहदा हो चुका है मसाले से। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। तो ½ कप मैंने दही ले लिया था, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो अब ये दही भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो बस दही मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं तब तक पकाऊँगी जब तक ये गायब नहीं हो जाती।
تو تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے میں دہی کو بھی پکا لوں گی۔ تو دہی ہماری بہت اچھے سے پک چکی ہے۔ اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچیں ثابت، 3 سے 4 عدد میں نے اس میں ایڈ کی ہیں، بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اس سے۔ تو یہ دیکھیے ہمارا جو اسٹو ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ تو اب اس کے اندر میں تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کروں گی۔ ہرا دھنیا شامل کرنے کے بعد اس کو بھی میں اچھے سے کر لیتی ہوں مکس۔ بہت ہی لذیذ، بہت ہی مزیدار سا یہ اسٹو بن کے تیار ہوتا ہے۔ اور آخر میں اس کے اوپر میں ڈال دوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ پسا ہوا۔ تو تقریباً ½ ٹی اسپون کے برابر میں نے گرم مسالہ ڈال دیا اس کے اندر۔ اب فلیم کو میں کر دوں گی بند اور 5 منٹ کے لیے اس کو میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی، اس کے بعد میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی۔ الحمدللہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لذیذ سا چکن کا اسٹو بن کے تیار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا یہ فٹافٹ سے بن گیا اور بہت ہی مزیدار بنا ہے، بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور گرم گرم روٹیوں یا پھر نان کے ساتھ سرو کیجئے گا۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ مزیدار سا چکن اسٹو بہت ہی پسند آنے والا ہے۔ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ ساتھ ہی میرے فیس بک اور انسٹاگرام کے پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔